नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? तैयारी अच्छी चल रही है? प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सेमेस्टर 2 समझ लेते हैं। थोड़ी सी कहानी है ना, जो बीए इंग्लिश की क्लास जबरदस्त अपनी चल रही है, बीए इंग्लिश, ठीक है, कि जो सेमेस्टर 2 की बैच चल रही है, ठीक है ना, उसी की एक यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं पोइट्री, यानी कि पोएटिक। इससे है, ये एरिस्टोटल का है, ठीक है। उसी की आज हम लोग समरी समझेंगे, और ये समरी इतना इजी होगा, इतना इजी होगा कि इस वीडियो के अंत में आप जो है जरूर कमेंट करके जाएंगे कि वाह गुरुजी, पूरा दिमाग में फिट कर दिए 26 चैप्टर्स को इतने आसानी से, और सारे एमसीक्यूज आपसे बन जाएंगे, इतना आप यकीन जरूर मानिए, है ना। और वैसे स्टूडेंट जो कंप्लीट कोर्स अपना चाहते हैं कंप्लीट करना, है ना, कंप्लीट अगर उनको चाहिए कोर्स और इसमें पीडीएफ के साथ, तो वो जो है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स दिया रहता है उसमें अपने ऐप का लिंक दिया गया है, और उस ऐप के लिंक से आप ऐप प्ले स्टोर से जो है आप तुरंत जो है जाकर के क्या कर ले, तो उसको आप लोग अपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और फिर रजिस्टर करके आईडी करके कोर्स परचेज कर लीजिए। पूरा का पूरा कोर्स मात्र 500 में आपको मिल जाएगी। पूरी वीडियो लेक्चर्स मिलेगी, पूरा एमसीक्यूज मिलेगा, और लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे जो आप एग्जाम में जाके अच्छे से लिख सकते हैं। लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब महज कुछ ही दिनों में उस पे कंप्लीट पूरी सिलेबस आपकी आ जाएगी। तो प्यारे साथियों, जिनको भी भरोसा है बेहतर तरीके से यदि पढ़नी है तो वो कंप्लीट कोर्स का पैकेज ले लीजिए मात्र 500 में। इतना तो आपके बुक का भी कीमत नहीं है, ठीक है। तो आइए आज उस चीज को हम आपको खत्म कर ही देते हैं, है ना। बहुत ज्यादा आप लोग भी सर्च किए होंगे, इधर उधर गए होंगे, तो कहीं पे हम भी मिल गए होंगे, है ना। और जहाँ पे हम मिल जाते हैं वहां पे अगर आप क्लासेस कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये व्यक्ति जो है, ये टीचर जो है सच में ऑनर्स की तरह कंटेंट देता है, ठीक है। आइए, पोएटिक्स के जो राइटर हैं सभी को पता है, एरिस्टोटल है। कौन है? एरिस्टोटल है, एक ग्रीक ऑथर है, फिलोसफर है, साइंटिस्ट है, आप सभी को पता है ना। और इनके गुरु थे प्लेटो, सबको पता है। एरिस्टोटल को हम लोग बायोलॉजी का भी पिता कहते हैं, और इन्हीं के जो गुरु थे वो प्लेटो थे, और इनके शिष्य सिकंदर, कौन नहीं जानता, जिसको हम लोग अरस्तु के नाम से भी इनको जानते हैं हिंदी में। ये जो एपिक लिखा गया वो लिखा गया था लगभग 335 बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के पूर्व। इसको लिखा गया था लगभग 335 बीसीई में। उस समय जो जेनर था, जो पीरियड था, वो क्लासिकल पीरियड था। कौन सा पीरियड था? क्लासिकल पीरियड उस समय चल रहा था, है ना। थीम की बात करें, अगर इस पूरे एपिक की बात करें जिसमें 26 चैप्टर्स हैं, बात करें तो इसमें क्या है, ड्रामेटिक और पोएटिक थियरी के बारे में बात की गई है कि एक बेस्ट पोएट्री, एक बेस्ट ड्रामा कैसे लिखा जा सकता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होने चाहिए, इन सभी चीजों पे चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे आराम से। अब प्यारे साथियों, ये वाली लाइन आपको याद रखना, आखिर इन्होंने ये जो एपिक लिखा पोएटिक, आखिर ये इनका इंस्पिरेशन क्या था? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग दिस एपिक पोएटिक? द इंस्पिरेशन वाज हिज गुरु। इंस्पिरेशन उनके गुरु थे। कौन गुरु? प्लेटो। प्लेटो रोट एन एपिक विच इज द रिपब्लिक। ओके, इन रिपब्लिक he criticized the poetry and the poets, and in his response Aristotle wrote this epic. So समझ में आ गई होगी आपको बात,
तो रिपब्लिक में उन्होंने, उनके जो गुरु थे प्लाटो ने क्रिटिसाइज करा, उसी के रिस्पॉन्स में किसने, एरिस्टोटल ने इसको लिख दिया। ये तमाम चीजें अब कहानी में आगे बढ़ाते हैं। अब समझना बड़े ध्यान से, गौर से एक एक चीज को समझो, स्क्रीनशॉट ले लियो, आनंद आ जाएगा आपको। मेन फोकस किया गया है, पहला पॉइंट समझते चलो। इसमें फोकस किया गया है कि क्वालिटी ऑफ ए पोएम क्या होता है, पोएट की क्वालिटी क्या होती है, किस तरीके से एक बेस्ट पोइट्री लिखी जा सकती है। टाइप्स ऑफ पोइट्री की बात होगी, अलग अलग पोइट्रीज की बात की गई है। इसमें खास करके जो डिस्कशन का मेन इनका मुद्दा रहा वो ये रहा, एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी। एपिक पोइट्री एंड ट्रेजेडी, जिस पे हम लोग भी आगे देखते हैं। फिर पोएट वर्सेज हिस्टोरियन, जो इतिहासकार थे और जो कवि थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। एलिमेंट्स की बात की गई, स्ट्रक्चर्स की बात की गई, मीटर्स की बात की, प्यारे दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब पोइट्री के बारे में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने पोइट्री के बारे में कहा कि इट इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना ऑफ द रियलिटी। जो रियलिटी है, जैसा है वैसा ही यदि आपने कॉपी करा है तो दैट इज कॉल्ड पोइट्री। इन्होंने बोला पोइट्री एक इमिटेशन ही होता है, लेकिन किस चीज का, रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का। और इस इमिटेशन के लिए उन्होंने मिमेसिस नामक वर्ड का यूज किया है। और प्यारे साथियों, मैंने इससे पहले एक वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने इनके पोएटिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। ढेर सारे एलिमेंट्स जिसको मैंने डिस्कस करा है। अगर ये दो वीडियोज आप देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपका एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से खत्म होगा, ठीक है ना। और पूरी डिटेल स्टडी करनी है तो फिर तो पेड बैच में आप चले आइए, मिनिमम कोर्स दे करके मिनिमम कॉस्ट पे आप चले आइए ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोइट्री के बारे में और बातें क्या कहा इन्होंने। पोइट्री अलग अलग तरीके की होती है, एपिक पोइट्री हो गया, ट्रेजेडी हो गया, है ना, कॉमेडी हो गया, तमाम चीजें। पोइट्री को जो है दो चीजों के मतलब दो ग्रुप्स के लिए लिखा जाता था पहले। एक नोबेल, नोबेल कौन होते थे, जो अपर या फिर मिडिल क्लास में जो नौकरशाही लोग होते थे, जो पेशा में संलग्न होते थे, जो अमीर लोग होते थे, जो लोग रॉयल लोग होते थे, या फिर लोअर और मीन क्लास के लोगों के लिए पोइट्री लिखी जाती है। इनका कहना था कि पोइट्री में भी वैरायटी है और ये वैरायटी जो है ये क्लास के ऊपर भी डिपेंड है। तो इन्होंने ये कहा। ट्रेजेडी के बारे में कहते हैं कि ट्रेजेडी क्या होता है, ये इमिटेशन होता है नोबेल कैरेक्टर का। नोबेल कैरेक्टर्स का ही इमिटेशन होता है ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर होना चाहिए एकदम नोबेल फैमिली का होना चाहिए। कहां से, नोबेल फैमिली, अच्छा खासा परिवार का होना चाहिए। इस बात को इन्होंने बताया। ये क्या कहते हैं पता है, ये कहते हैं कि जो कॉमेडी है ना, कॉमेडी जो है ना, सीरियसली नहीं लिया जाता है। और इसमें जो कैरेक्टर है ना वो कहीं से उठा करके डाल लो, नीच, सड़ा, गला, गंदा, अंधा, कोई सा भी कैरेक्टर डाल दो। लेकिन भैया ट्रेजेडी में जो है, ट्रेजेडी में ध्यान रखेंगे, ट्रेजेडी में नोबेल फैमिली का ही कैरेक्टर होना चाहिए। और ट्रेजेडी का एक जो मेन थीम है वो थीम क्या होना चाहिए कि इसको देखने, इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद जो ऑडियंस है उन ऑडियंस में इमोशन अराउज होना चाहिए। एंड द इमोशन क्या होना चाहिए, पेन या सफरिंग, दर्द, पीड़ा, डर उनके अंदर में होना चाहिए, आतंक उनके अंदर में होना चाहिए। और ये नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज करा, कैथारसिस, जो मैंने पढ़ा दिया है। कैथारसिस मतलब होता है अराउज और प्यूरिफाई इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। उसी टर्म को इन्होंने कहा क्या, कैथारसिस। बातें समझ में आई कि नहीं आई। और इसके लिए एक और बात इन्होंने कहा कि यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी इन एक्शन। अलग अलग जो एक्शन होंगे उसमें होना चाहिए यूनिटी। कैरेक्टर्स के बारे में भी इन्होंने डिटेल में बताया कि पहले सिंगर कैरेक्टर्स होता करते थे, फिर सोफोकल्स आए, उन्होंने जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बताया। फिर होमर का वो रेफरेंस लेकर के बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री में डिफरेंस बताया है, जो कि ये डिफरेंस जो है मेन डिफरेंस है आपके कंप्लीट पोइटिक का। एक एक करके समझ जाओ। ट्रेजेडी अराउज द इमोशन ऑफ द ऑडियंस, ये क्या करता है,
ऑडियंस के इमोशन को अराउज करता है। लिमिटेड लेंथ होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेजेडी जो है, एक दुखद नाटक जो है, अब आप 5 घंटे का लिख दो, नहीं भैया, ये लिमिटेड होता है। 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। क्यों? क्योंकि इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, ड्रामेटिक थिंग है ना भैया। जैसे आजकल की जो फिल्में हैं, आप उसको कितना लेंथ का बना सकते हो, तो इसमें लेंथ लिमिट है। और वहीं अगर बात करो एपिक पोइट्री का, तो इनमें फैंटेसी होता है, फैंटेसी बेस्ड होती है, कल्पनाओं पे आधारित होता है, तो इनमें जितना मन करे उतना लिख दो। इसको नैरेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है? नैरेट किया जाता है। इसको वर्स में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको वर्स में हम नहीं लिख सकते हैं। ये जो है इसमें एलिमेंट्स इन्होंने बताया, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल्स। अब ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है, इस पर भी मैंने डिटेल आपको पढ़ा दिया है। प्लॉट मेन याद रखना, मेन सोल होता है ट्रेजेडी का। अगर प्लॉट बेहतर होगा तो भैया ऑडियंस के अंदर में इमोशन जनरेट होगा, इमोशन क्रिएट होगा, पैदा होगा इमोशन। प्लॉट में एकदम यूनिटी होना चाहिए, एक एक एक्शन में यूनिटी होना चाहिए। यहाँ कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लॉट, वो बात समझ में आपको आना चाहिए। इसमें उन्होंने रिवर्सल के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि ये जो दुख है ना, अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा ऑडियंस को पता लग जाए कि कैसे आएगा, नहीं, ये एकाएक होना चाहिए। तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया। इसको सिंगल मीटर में नहीं लिख सकते हैं, ना वर्स में लिख सकते हैं, इसको मीटर में लिख सकते हैं, जैसे हेक्सामीटर में, एम्बिक मीटर में लिख सकते हैं। इसमें सॉन्ग नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें है ना, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, बस कुछ कुछ नहीं होता है। सॉन्ग नहीं होगा, स्पेक्टेकल नहीं होगा। स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड या सीन जो स्टेज का होता है। पोइट्री में इसकी जरूरत ही नहीं है। ये स्पेसिफिक प्लेस के लिए नहीं होता है, ये स्पेसिफिक कि हाँ यहाँ बैठे हैं आपको सुना रहे, नहीं, ये कहीं भी सुना सकते हैं भैया, लेकिन ये स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता है। इन तमाम पॉइंट को रिवीजन कर लो, और यही चीज अगर समरी पूछ दिया तो पूरा उठा करके छाप देना अपने शब्दों में, कोई काटने वाला नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी के बारे में मैंने बता दिया। हिस्टोरियन और पोएट के बारे में इन्होंने क्या कहा कि पोएट, हिस्टोरियन जो है वो बताता है कि क्या हो गया है, What had happened, क्या हो चुका है, और पोइट बताता है जो होने वाला है, लगभग जो आगे होगा। तो ये दोनों में इन्होंने डिफरेंस बताया। ये जो होता है किसी एक चीज के बारे में डीपली आपको बताता है, लेकिन ये डेप्थ में नहीं जाता है। इसका काम है रिसर्च करना, खोज करना, चीजों को निकालना, इसका कोई काम नहीं है। और अंत में वो बताते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो एपिक पोइट्री के मामले में ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा बेहतर है। तो ये छोटी सी समरी, छोटी सी क्लास आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और साथियों, यदि आपको पूरा डिटेल में जानना है, पूरा यदि डिटेल्ड आपको यदि स्टडी करनी है, तो मैंने शुरू में ही बता दिया, 500 रुपीज में आप कोर्स को परचेज करिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे किरण एकेडमी, आप ऐप से फटाफट जुड़िए, कोर्स परचेज कीजिए और मजा लीजिए। कंप्लीट मेजर इंग्लिश का पूरा बैच रिकॉर्डेड PDF साथ में। थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।